मेहरदीन साहब पूरा का पूरा आप जो है ना वो केंद्रित कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, समझा नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके से एक लीगल नोटिस, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करती हूँ, एक मिनट मेहरदीन साहब, अगर मैं कुछ गैर कानूनी करूंगी या मुझे नोटिस आता है तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, उस नोटिस का जवाब दूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों को इतनी तिलमिलाहट क्यों? फैज खान साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं मैं तो नोटिस का जवाब दूंगी, इन लोगों को इतनी तिलमिलाहट नोटिस पर ही क्यों हो रही है? सर बताएं ना वो मदरसे जिनको नोटिस गई है कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं, फंडिंग कहां से आ रही है? देखिए, जब आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, आतंकवादियों को सेना मारती है, जब अपराधियों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, उनका एनकाउंटर किया जाता है, तो वहां पर अपराधी और आतंकवाद को छोड़कर कुछ लोग खोजते हैं कि मुसलमानों को मार दिया गया, इस्लाम को खतरा हो गया। इस्लाम अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है। जो भी अपराधी है उसे मारा गया। और जब अपराधी विकास दुबे के रूप में आया, मैं फिर कह रहा हूं, वो महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गया था, तो ये नहीं देखा दुबे है, पंडित है, ब्राह्मण है, महाकाल के दर्शन कर, उसे भी मारा गया। लेकिन कुछ लोगों को क्या दिखता है? सिर्फ मुसलमानों के साथ। एक और बोल दूं, एनकाउंटर की कार्रवाई पर भी जांच हुई, बिल्कुल कानून के तहत होती है। एनकाउंटर के लिए एनकाउंटर पर बहस आज नहीं हो रही है, उस पर भी जांच बैठी, उस पर भी जांच बैठी, मेहरदीन साहब, उस पर भी जांच बैठी, उस पर भी जांच बैठी। एक मिनट, एक और ऐड ऑन कर दूं, अच्छे से बता सकते से लाउड स्पीकर उतार के, एक मिनट, एक एक करके मेहरदीन साहब, एक मिनट सर आती हूं। मेहरदीन साहब एक और ऐड ऑन कर दूं, फैज साहब ने जो बातें कही उसमें कि लाउड स्पीकर जो है वो सिर्फ मस्जिदों से नहीं उतरवाए गए, मंदिरों से भी उतरवाए गए हैं। बिलाल खान साहब अब कहिए, अब कहिए। लाउड स्पीकर की बात नहीं, आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं ना, मैं कह रही नहीं, अवैध मदरसे सर, आप राम मंदिर कहां से आ गए सर? मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, आप मंदिर पर मत जाइए, आप बताइए मस्जिद बन जाने का इनका हक क्या है? अगर मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाएंगे, तो आप क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? जो भी अवैध है। बिलाल खान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, एक मिनट सर, एक मिनट, बिलाल खान आपके पास सवाल का जवाब, एक मिनट सर, एक मिनट की राजनीति साफ नजर आ रही है। कौन कर रहा है? कौन भाजपा कर रही है? आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं क्या? आप लोग कर रहे हैं तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल, एक मिनट, मैं पूछ रही हूँ सवाल, एक मिनट सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल मेहरदीन साहब, मैं सवाल बिलाल खान से लेकर आई थी। सर एक बात बताइए, जो सवाल मेरा था उसका जवाब आप देंगे? नहीं, मेहरदीन साहब मैं आपसे पूछूं, नहीं, बिलाल खान साहब मैंने यही जोड़ा। आप कह रहे हैं ना कि एक ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, तो विकास दुबे का एग्जांपल दिया, मैंने कहा मस्जिदों से लाउड स्पीकर सिर्फ नहीं उतरे, मंदिरों से भी उतरे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है? अरे हम बात कर रहे हैं, विकास दुबे एक व्यक्ति था, उसके अलावा बताइए ना। अरे सर लिस्ट गिना दूंगी, आज का टॉपिक अलग है, आज का टॉपिक है, नहीं जवाब है, नहीं जवाब है। संजय राणा जी, अपराधी को मारे तो बैलेंस बनाने के लिए हो गया। वाह भाई वाह वाह। संजय राणा जी, क्या ये मान लिया जाए कि मुस्लिमों के साथ सबसे बड़ी विडंबना सर यही है कि उन्हीं के बीच के कुछ लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि उनका विकास हो? क्या ये मान लिया जाए? बिल्कुल मान लीजिए, सत्य है, इसको सत्यता को एक्सेप्ट करने में कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। फैज साहब ने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को रखा। और दूसरी चीज मैं बताता हूं, हमारे मित्र बोले थे इनकाउंटर होता है, वो गलत है भाई साहब। जो भी इनकाउंटर होता है उसके बाद मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होती है, मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट देनी पड़ती है। और ये आप, मैं नहीं बोल रहा हूं, अपने बगल में काबिल मित्र खड़े हैं, बिलाल साहब से पूछ सकते हैं। जब आपको कानून का ज्ञान नहीं होता तो कानून के बारे में आपको शब्द नहीं बोलना चाहिए और आपको उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि जितने भी आप देखे होंगे, पहले कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी, लोग पत्थर मारते थे, उनको भड़का करके 500 रुपए में पत्थर मरवा जाते थे, और अपने बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। भाई नाइंसाफी क्यों? हम तो कहते हैं कि जो भी गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मुसलमान हिंदू कहां से हो गया? सुरेंद्र भाटी क्या? सुरेंद्र भाटी का जो 135 करोड़ का चीज पकड़ा गया, वो क्या मुसलमान था? ये बताइए, मुसलमान हिंदू के वोट मिल रहे, सारे अपराधी अगर वो मुसलमान हो या हिंदू हो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये बताइए, अतीक में आपको भाईचारा नजर आने लगता है? अरे अतीक में आपको भाईचारा नजर आने लगता है? अगर इतनी नफरत है, अगर मुसलमानों को निकाल दो इधर से,
नफरत नहीं, आप एक करके, हाँ बिलाल जी मैं आपके पास आती हूँ, एक एक करके बोलिए सर। ऐसे ना कोई भी सुन नहीं पाता है, दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। आप रखिए अपनी बात बिलाल। देखिए संजय भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप मदरसों पे ताला लगा देंगे, नमाज को रोक देंगे, तो इससे मुसलमानों का कहाँ विकास की बात होगी? आपने ये कहा, नमाज को किसने रोका? बात जो 16,461 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। राजनीति का एक आंसर 16,461 आपके पास नंबर नहीं है। अगर आप 24,000 हो गए साल के अंदर। कैसे होगा? चला ये दीजिए, बताइए, बचाइए। साल ही रजिस्टर्ड हुए थे ना? ये बढ़ कैसे गए? अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, ये कह रहे हैं मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही। भैया 560 ही जो मदरसे हैं जिनको ऐड मिलता, उन्हीं को तनख्वाह दी जाएगी। आपको तो तनख्वाह नहीं दे देंगे, बिलाल भाई को तनख्वाह तो नहीं देंगे। अच्छा, अगर समझना नहीं, आपको तथ्यों पे आपको डिबेट करनी चाहिए। मेहरदीन साहब देखिए, बिलाल जी मुझे ऐसा लगता है ना, आज आप होमवर्क करके नहीं आए हैं सर। आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। आप बार बार ना एक तबका किए जा रहे हैं सर। आप इस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। नोटिस जो मिला है अवैध मदरसों की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप मदरसा यूज कर रहे हैं नोटिस में पढ़ लीजिए ना। सर एक आपसे माना गया मान्यता, आपसे क्या माना गया? क्या मांगा गया? नहीं एक मिनट, क्या मांगा गया? नोटिस में क्या? आप बता दीजिए ना सर, आप बता दीजिए। मुजफ्फरनगर के मदरसों, मैं बता रही हूँ ना सर, सुन लीजिए क्या लिखा गया है। उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। आप अपने मान्यता को लेकर फंडिंग कहां से हो रही है? शिक्षा सुन लीजिए। एक मिनट संजय जी, आपका दुख क्या है? मदरसों में जो टीचर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये दुख आपको सता रहा है। ये दुख सता रहा है सर। और उसमें किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, कैसे आतंकी, कैसे जिहादी बनाए जा रहे हैं, इसकी चिंता आपको नहीं है। इसकी चिंता आपको नहीं है। गलत बात नहीं बोल रही हूँ, तथ्यों के साथ बोल रही हूँ, बिलाल खान एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं ना यहाँ भड़काने का काम नहीं चलेगा। एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। सहारनपुर का देवबंद तालीमी शिक्षा के लिए जाना जाता है। 8 साल में 10 से ज्यादा आतंकी पकड़े गए जिन्होंने देवबंद से तालीम पाई। दिसंबर 2018। एक मिनट सुनेंगे ही नहीं सर, सुनेंगे नहीं। तिलमिलाहट जैसी बात की है। सुन लीजिए, 2018 दिसंबर NIA ने अमरोहा में IS के नए मॉड्यूल हरकत उल अब इस्लाम का पर्दाफाश करते हुए 13 संदिग्धों को पकड़ा। मार्च 2019 यूपी के देवबंद में जैश ए मोहम्मद के आतंकी 5 दिसंबर 2020 सिमी के सदस्य को पकड़ा गया। मार्च 2022। अरे कितने गिनवाऊं सर, कितने गिनवाऊं? 20 साल बाद लोग देखिए, मैं तो यही कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी कि मुस्लिम समुदाय को आगे आना होगा और ये समझना होगा कि उनकी हक की बात आखिरकार कौन रहा है। उन्हीं के बीच के लोग कहीं उन्हें गुमराह तो नहीं कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर।